नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जांगेड़। एक बार फिर से आपके साथ दोस्तों सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अपन बात कर रहे थे दोस्तों मनोविज्ञान के बारे में। जैसा कि पिछली क्लास में अपन ने मनोविज्ञान में किसके बारे में बात कर रहे थे दोस्तों, अपन बाल्य अवस्था के बारे में अपन बात कर रहे थे। शेष अवस्था को अपन ने पढ़ लिया था, शेष अवस्था अपनी कंप्लीट हो चुकी थी दोस्तों। उसके बाद बाल्यावस्था की बातें चल रही थी। तो बाल्यावस्था में जो है दोस्तों अपन ने परिभाषाओं की, उपनाम की और अन्य जानकारी जैसे अपन बात करें विशेषताओं के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। और जो पिछले वाली जो क्लास लगी थी दोस्तों, उनमें जो अपन पिछले वाली क्लास में जो पढ़ रहे थे वो अपन विकास के बारे में पढ़ रहे थे और शारीरिक विकास जो है अपना कंप्लीट हो चुका था। सभी बच्चे दोस्तों ऑनलाइन आ गए, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वीडियो में क्लास में आते ही दोस्तों आप लाइक कर दिया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को देख सकें। ठीक है दोस्तों, देखो इधर। अब अपन बात करते हैं क्लास पे, डायरेक्ट क्लास पे लेके चलते हैं दोस्तों। कल की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। पिछले वाली जो क्लासें चल रही है अपनी मनोविज्ञान को, आपको उसके बारे में जो भी आपको दो शब्द जो आप बोलना चाहते हैं दोस्तों, आप मुझे बता सकते हैं, ताकि अपना इम्प्रूव करें दोस्तों। हम भी, मुझे भी पता चले कि कहाँ पे कमियां नजर आ रही है, कहाँ पे अच्छा पढ़ाया जा रहा है। ये सब चीजें दोस्तों आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पिछले वाली क्लास को लेके चलते हैं दोस्तों। मैं बताता हूं मैंने आपको पहले वाली क्लास में क्या बताया था दोस्तों। अपन शारीरिक विकास के बारे में पढ़ रहे थे। शारीरिक विकास में दोस्तों अपन बात कर रहे थे, जैसे मैंने लंबाई के बारे में बात की दोस्तों, किस हिसाब से लंबाई बढ़ती है यानी कि मंद होती है। बाल्यावस्था की अपन पर्टिकुलर बाल्यावस्था की बात करें ना, तो बाल्यावस्था में आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि मंद होती है कौन सी, शारीरिक विकास। इसके बाद बात करें दोस्तों, अपन ने दांत के बारे में बात की दोस्तों। वहां पर क्या, जो दूध के दांत है वो टूट के स्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं और कितने दांतों की संख्या हो जाती है। हृदय धड़कन की बात की। इसके बाद दोस्तों हमने हड्डियों की बात की और मांसपेशियों के बारे में अपन ने बात की। ये सामान्य जो शारीरिक विकास के बारे में जानकारी होती है, ये मैंने आपको उपलब्ध करवाई थी। ठीक है दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेके चलते हैं। जैसे शेष अवस्था में पढ़ा था अपन ने, वैसे ही अपन यहाँ पर मानसिक विकास पढ़ेंगे। देखो दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, तो वो शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, संवेगात्मक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, सामाजिक विकास से। सामाजिक विकास को अपन अलग लेके चलो, क्योंकि सामाजिक विकास के सिद्धांत भी पढ़ेंगे अपन, संज्ञानात्मक सिद्धांत भी पढ़ेंगे और संवेगात्मक सिद्धांत भी पढ़ेंगे। तो आपको शारीरिक विकास से जो जानकारी, जैसे लंबाई चौड़ाई वगैरह, ये सब जो अभिवृद्धि में जो मैंने बात बताई थी, जो अभिवृद्धि और शारीरिक विकास को आप छोड़ दीजिए, बाकी को अपन दोबारा से पढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम में। जब बाल्यावस्था कंप्लीट हो जाएगा, फिर किशोर अवस्था कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि अवस्थाएं कंप्लीट होने के बाद, क्या बच्चों, अवस्थाएं कंप्लीट होने के बाद अपन इनको डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे मैं बात करूं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे, जीन पियाजे का बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, बार बार बोलता आ रहा हूं मैं। इसके बाद सामाजिक के दो तीन सिद्धांत है, जैसे अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का है। तो ये सब चीजें पर वहां पर जानेंगे कि बालक कैसे सामाजिक में जाता है और किस प्रकार का नेचर वो वातावरण से सीखता है, कैसे सामाजिक में रहता है, तो अपना आचरण भी जो है सामाजिक के अकॉर्डिंग बदल लेता है। तो वो सब चीजें दोस्तों अपन जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो अवस्थाएं हैं, जिस जिस हिसाब से एज के अनुसार अवस्थाएं बांटी गई है, उस हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज बात करेंगे दोस्तों अपन बाल्यावस्था के मानसिक विकास की। जितने भी आज की क्लास में विकास हो जाएंगे दोस्तों, उनको पढ़ लेते हैं, देखते हैं देखिए कहां तक होता है। और बात कर रहे हैं दोस्तों अपन बाल्यावस्था की। टॉपिक डाल लेना दोस्तों आप, बाल्यावस्था। अच्छा चलो, मुझे ये बताइए दोस्तों, अपन क्लास में से कौन कौन ऐसा है जो नोट्स बना रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन कौन ऐसा है जो नोट्स बना रहा है, या फिर ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लेता है और यहाँ पढ़ने के बाद दोस्तों बस फ्री हो जाते हैं। ऐसे तो कोई नहीं है ना, नोट्स बना रहे हैं ना सब। डिटेल से एक एक लाइन लिखते चले, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं बोलता हूं ना आपको कि आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप एज इट इज ऐसा का ऐसा छाप सकते हैं। समझने की ज्यादा प्रैक्टिस किसकी करें, समझने की, क्योंकि वीडियो तो यहाँ पे रखा हुआ है पहले। अगर आपको लिखना है दोस्तों तो दोबारा देख लिया करें और लिख लिया करें आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपन बात करते हैं सामाजिक विकास की। सामाजिक विकास की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले विकास की बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, बाल्यावस्था में, सॉरी, मानसिक विकास कैसा होता है दोस्तों, मंद होता है। यानी कि तीव्र नहीं होता। तीव्र का और मंद का मतलब यह है दोस्तों, जैसे शेष अवस्था में जिस प्रकार का विकास हुआ था, जैसे शेष अवस्था में जिस प्रकार का मानसिक विकास हुआ था, उस जो मानसिक विकास हुआ था उसमें प्रबलता पाई जाएगी किसमें, बाल्यावस्था में।
बाल्यावस्था में दोस्तों मानसिक विकास जो है मंद हो जाएगा। इतना भी नहीं है कि बालक जो है, बाल्यावस्था का बालक जो है किशोर अवस्था युवा अवस्था का जो है वो सोच रखने लग जाएगा। यानी कि शेष अवस्था की कुछ चीजें जो शेष अवस्था में थी, कंफ्यूज हो रहा था कोई चीज समझने में, नाप तोल करने में, डिजाइन देखने में, स्मरण रखने में, तो ये चीजें अब दोस्तों यहाँ पर प्रबलता पाई जाएगी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, समझ में आया? यहाँ पर प्रबलता पाई जाएगी। अब बात करें दोस्तों स्थायी स्मरण शक्ति, अपन बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर स्थायी स्मरण शक्ति पाई जाती है। क्या बोला दोस्तों मैंने? यहाँ पर स्थायी स्मरण शक्ति पाई जाती है, यानी कि बाल्यावस्था का जो बालक रहेगा, और ये अवस्था अगर इसकी बात करें दोस्तों, स्थायी स्मरण शक्ति कौन सी अवस्था, कौन सी एज में पाई जाती है? तो लगभग दोस्तों 7 वर्ष की एज में। यानी कि चीजों को याद रखने लग जाता है, स्थायी स्मरण शक्ति हो जाती है, देखा और याद हो गया और घर पे बता भी देगा। जैसे स्कूल जाने लग जाएगा, समाज में जाने लग जाएगा, तो कुछ देखता है वहां पर, डिजाइन को देखा, किसी भी कहानी को देखा, किसी व्यक्ति को बातें करते हुए देखा, तो दिमाग में याद रह जाएगा, सुनेगा, याद रह जाएगा और घर पे आके बता देगा। यानी कि स्थायी स्मरण शक्ति किस अवस्था में पाई जाती है दोस्तों? बाल्य अवस्था में आ जाती है। 7 वर्ष का बालक, अगर अपन एज की बात करें दोस्तों, तो कौन सी एज का बालक है दोस्तों? 7 वर्ष का बालक। यानी कि दोस्तों अपन ऐसे बात करें ना स्थायी स्मरण, यानी कि छोटी छोटी, जैसे कोई भी चीजें देखी इसने, जैसे अपन बात करें छोटी छोटी घटनाओं के बारे में, जैसे छोटी छोटी घटनाएं, जैसे छोटी छोटी घटनाओं को याद करने लग जाता है। और बात करें दोस्तों वस्तु की समानता, वस्तु में समानता, असमानता बताने लग जाता है। देखो बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर बाल्यावस्था मानसिक विकास कैसा होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको यही याद रखना है दोस्तों, क्योंकि सी टेट के एग्जाम में दोस्तों तीव्र और मंद की चीजें पूछी जाती है। मैंने बताया आपको यहाँ पर कि अपन 600 अवस्था में पढ़ा है कि मानसिक विकास कितना होता है, तीव्र होता है, वो अब प्रबलता पाई जाएगी कहाँ पर? जैसे यहाँ पर अपन स्थायी स्मरण शक्ति की बात करते हैं, चलो मैं इस टॉपिक को ले लेता हूँ, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था, लेकिन बालक जो है रुचियां बदलती रहती है बार बार और चीजें याद नहीं रख पाता है दोस्तों, स्थायी स्मरण शक्ति इतनी स्थायी नहीं हो पाती, बदल जाता है, भूल जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? स्थायी हो जाएगी। जो देखेगा, कहानी सुनी, किसी ने कुछ कहा ना, कोई घर स्कूल गया, स्कूल में टीचर ने कहानी सुनाई दोस्तों, तो वो कहानी अपने बच्चों अपने ग्रुप वाले बच्चों को सुना देगा, अपने घर में मम्मी पापा को सुना देगा दोस्तों, यानी कि स्थायी स्मरण शक्ति पाएगी। छोटी छोटी घटनाओं को याद रखने लग जाएगा। आज मान लो जैसे स्कूल गया, स्कूल में उसके दोस्त के साथ क्या हुआ, दोस्त ने क्या बोला, टीचर ने क्या बोला, टीचर के पेरेंट्स आए, अगर बच्चे के सामने ये सारी चीजें घटनाएं हो रही है, पड़ोस में गया, वहां पर बच्चे मम्मी पापा डांट रहे थे उसके दोस्त को, मम्मी पापा लड़ रहे थे, तो दोस्तों ये घटनाएं, जितनी भी घटनाएं हैं उसके मम्मी पापा को आके बताने लग जाएगा या किसी दोस्त को बताने लग जाएगा, यानी कि स्थायी स्मरण शक्ति हो जाती है। शेष अवस्था के बच्चे में दोस्तों बाहर नहीं निकलता, समाज में नहीं जाता, घर पे ही रहता है, तो ऐसी चीजें विकास नहीं कर पाता है। और दोस्तों मेन कारण इसका क्या होता है कि मेन कारण ये होता है क्योंकि वो बाहर जाने लग जाता है, बहिर्मुख हो जाता है। मेन रीजन होता है दोस्तों घटनाओं को याद रखने, स्थायी स्मरण शक्ति याद रखने का कारण होता है क्योंकि वो विद्यालय में जाने लग जाता है, परिवार में जाने लग जाता है, समाज में जाने लग जाता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व हो जाता है, यही कारण होता है। बाहर गया, किसी चीज के साथ क्या हुआ, कोई लड़ाई देखी बाहर पर, तो दोस्तों अपने पापा मम्मी को वो सारी चीजें बताने लग जाएगा, यानी कि कहानी सुनाने लग जाएगा। कितने वर्ष का बालक दोस्तों? 7 वर्ष का बालक। छोटी छोटी घटनाओं को, वस्तु की समानता असमानता, वस्तु में समानता या असमानता बताने लग जाता है। जैसे बात करें दोस्तों, मैंने आपको 600 अवस्था में आपको ये बात बताई थी। 600 अवस्था में मैंने आपको कहा था कि 600 अवस्था में एक वस्तुधैर्यता का गुण पाया जाता है। वस्तुधैर्य का मतलब जैसे छोटा बालक जो रहता है, वस्तुधैर्यता का मतलब क्या होता है पहले उसको समझ लेना। 2 वर्ड बताऊंगा यहाँ पर, देखो इधर, एक तो आता है वस्तु धैर्यता, एक आता है पलटाने का गुण। वस्तुधैर्यता और पलटाने का गुण, यानी कि दोस्तों शेष अवस्था में वस्तुधैर्यता पाई जाती है। कैसे पाई जाती है दोस्तों? जैसे मैंने बताया था आपको एग्जांपल लेके कि छोटा बालक जो रहेगा,
छोटा बालक रहेगा तो जैसे उसका खिलौना कहीं बेड पे रखा हुआ है, तो दोस्तों अपने खिलौनों को प्राप्त करने की कोशिश करता है, चादर को खींच लेगा और खिलौने के नीचे गिरा देगा। कहीं जो कोई बुक लाएगी तो दोस्तों एक टेबल को ले लेगा, चेयर को, छोटी छोटी चेयर को लेके आ जाएगा और उस पर चढ़ने की कोशिश करेगा, उस चेयर पर चढ़ के दोस्तों अपना खिलौना उतारने की कोशिश करेगा। ये होता है दोस्तों वस्तुदेहता का गुण। बात करते हैं दोस्तों पलटाने का गुण पाया जाता है, तो शेष अवस्था में दोस्तों पलटाने का गुण नहीं पाया जाता। जैसे सुनना, ये होती है शेष अवस्था, वस्तुदेहता और पलटाने का। पलटाने का गुण मैंने आपको वहां पर बताया था, जैसे एक मान लो आपके वहां पर कोई अंकल आए, घर पे अंकल आए, अंकल दो बच्चे हैं, दो बच्चों के लिए अंकल चॉकलेट लेके आए, दोनों भाई बहन है। तो एक अंकल ने एक चॉकलेट ली इस प्रकार की, ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका वजन है जैसे 10 ग्राम है, और एक चॉकलेट ली उस अंकल ने ये वाली, इसका वजन भी कितना है दोस्तों, 10 ग्राम है। लेकिन दोस्तों शेष अवस्था का बालक क्या करेगा, लड़ाई करेगा इस चॉकलेट को लेने की। पलटाने का गुण क्या होता है दोस्तों, जो शेष अवस्था का बालक है वो कोशिश करेगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा ये चॉकलेट मिले, मुझे यही खानी है। जैसे बड़े भाई को मान लो ये वाली चॉकलेट दे दी और छोटे भाई को ये वाली दे दी, तो बड़ा भाई दोस्तों इसको लड़ने की कोशिश करेगा। अगर दोनों ही शेष अवस्था के बालक है तो दोस्तों बड़ा भाई जो है इसको लेने की कोशिश करेगा, छोटा भाई इसको लेने की कोशिश करेगा, यानी कि दोनों में क्या रहेगा दोस्तों, बड़ी चॉकलेट। यानी कि जो आकृति रहेगी, ज्यामिति आकृति का गुण विकसित नहीं होता है शेष अवस्था में। समझता तो है दोस्तों, लेकिन पलटाने का गुण विकसित नहीं होता। पलटाने का गुण होता है दोस्तों 7 वर्ष में, किसमें, 7 वर्ष में पाया जाता है दोस्तों बालक में। यहां पर समानता असमानता, जैसे चूड़ी का आकार इस तरह का आकार है और गेंद का ये है, लेकिन गेंद गोल होती है और चूड़ी का आकार भी गोल होता है, लेकिन दोनों में अंतर बताना लग जाता है, अंतर बताना लग जाता है, ऐसे इसको बोलते हैं पलटाने का गुण। जैसे बात करें दोस्तों अपन, ये एक गिलास है, ये इस तरह का गिलास है, ठीक है, और एक गिलास ये इस तरह का है। अब दोनों प्रकार के गिलास में दोस्तों समान मात्रा में दूध रखा जा सकता है, लेकिन बालक क्या करेगा दोस्तों, यहां पर जो दिखने में बड़ा है, मान लो जैसे अपन बात करें कि ये दिखने में छोटा है ये वाला गिलास, लेकिन इसमें दूध की मात्रा ज्यादा आती है। ये दिखने में बड़ा है लेकिन इसमें दूध की मात्रा क्या है, कम आती है। लेकिन फिर भी शेष अवस्था का बालक जो दिखने में बड़ा है ना, जो गिलास दिखने में बड़ा है उसको लेने की कोशिश करेगा, चाहे उसमें मात्रा कम है। लेकिन बाल्यावस्था का बालक समझदार हो जाता है दोस्तों, समझदार हो जाता है, स्मरण शक्ति ज्यादा होने लग जाती है, वो अंतर स्पष्ट कर लेता है, समान और असमानता का अंतर स्पष्ट कर लेता है। जिसमें मात्रा ज्यादा होगी, चाहे वो दिखने में छोटा हो, जिसमें मात्रा ज्यादा होगी ना उसको लेने की कोशिश करता है। ये होता है दोस्तों पलटाने का गुण विकसित होना। आया कि नहीं आया समझ में दोस्तों? जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए दोस्तों कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। मैंने शेष अवस्था पढ़ा रहा था, जब मैं आपसे शेष अवस्था के बारे में बात कर रहा था तब भी आपको ये चीजें क्लियर करवाई थी। यहां पर ओनली रिकॉल हो रहा है दोस्तों, रिक्रिएट हो रहा है, वो चीजें दोबारा बताई जा रही है आपको। समझ रहे हैं ना दोस्तों आप? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ू, क्लियर है? आगे बढ़ू इससे, ठीक है। देखो इधर बात की अपन ने स्थायी स्मरण शक्ति की, छोटी छोटी घटनाओं की, वस्तु की समान असमान बताने की, यानी कि समानता असमानता बताने लग जाता है। गेंद का आकार और चूड़ी के आकार में अंतर बताने लग जाता है, गिलासों में अंतर बताने लग जाता है दोस्तों। इसके बाद खिलौने लाएंगे, जैसे साइकिल वगैरह लाओ आप दोस्तों, तो समझने लग जाएगा दोस्तों। महंगी साइकिल दिखने में चाहे दोनों एक जैसी, लेकिन जो महंगी होगी दोस्तों उसके पर ज्यादा आकर्षण होगा, गियर वगैरह चेंज देख कर लेगा, चेंज करने लग जाएगा। ये सारी चीज दोस्तों उसमें पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दो दोस्तों, आया दोस्तों? समझ में आ रहा है आपको सभी को? क्लियर है? ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपन। अब बात करते हैं दोस्तों 8 वर्ष और 9 वर्ष के बालक की। ठीक है दोस्तों, देखो 8 और 9 वर्ष में जैसे ही बालक पहुंचता है तो वो अपने गर्भ कहानियां बताने लग जाता है दोस्तों। कहानियां बताने, सॉरी बताने तो वर्ड यूज नहीं लेंगे, सुनाने,
सुनाने लग जाता है। और इसी वर्ष का बालक जो है दोस्तों समय, दिनांक, वर्ष के बारे में जान लेता है। देखो, बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर 8 और 9 वर्ष के बालक की मानसिक विकास के बारे में। दोस्तों बाल्यावस्था का बालक जो है उसका मानसिक विकास इस तरह से हो जाता है कि उसने कहीं पर मान लो कोई स्टोरी सुनी, विद्यालय में जाएगा, टीचर ने कोई कहानी सुनाई उसको, या बच्चे ने कोई कहानी सुनाई, वहां पर प्रार्थना हो रही है दोस्तों, तो वो प्रार्थना जैसे वो उसको याद होने लग जाएगी, अपने मम्मी पापा को सुनाने लग जाएगा। कोई कहानी पढ़ी उसने, दादा दादी से सुनी, किसी और से सुनी, दोस्त से सुनी, कहीं परिजन से सुनी दोस्तों, तो वो कहानी बच्चों को बताने लग जाएगा, उसको दोस्तों को बताने लग जाएगा, कोई अन्य स्टूडेंट को बताने लग जाएगा। ठीक है, कहानियां सुनाने लग जाता है। इसके बाद दोस्तों समय, दिनांक, वर्ष में जो है वो समझने लग जाता है। टाइम क्या हुआ दोस्तों, क्या होता है कि इस अवस्था का जो बालक रहता है, 8 और 9 अवस्था का बालक रहता है, ये अवस्था का बालक दोस्तों समय, दिनांक, वर्ष के बारे में जानने लग जाता है। यानी कि दोस्तों आपने देखा होगा जो बाल्यावस्था के बालक रहते हैं अधिकतर वही घड़ी लेना पसंद करते हैं जिसमें लाइट वगैरह जली रहती हो, या उसमें टाइम दोस्तों सुई वाली घड़ियां, एक घड़ी होती है दोस्तों, इस तरह की घड़ी होती है। अब जैसे उसने बैंड बांधा, घड़ी के लिए जिद करते हैं बाल्यावस्था के बालक, तो वो घड़ी जो लेगा ना दोस्तों इस प्रकार की नहीं लेगा, वो इस प्रकार की लेना पसंद नहीं करेगा 8 वर्ष का बालक। ठीक है दोस्तों, बात करें दोस्तों एक और घड़ी रहती है जिसको पहनता है दोस्तों वो, और उसमें टाइम होता है जैसे 9:10। यानी कि वो टिमटिम वाली घड़ी बोलते हैं, आपको पता होगा टिमटिम वाली घड़ी, आपको याद है, आपने सभी ने बांधी होगी, तो इसको ज्यादा लेना पसंद करता है। यानी कि वो डायरेक्ट देख लेता है कि 9:10 हुए हैं और आज का दिनांक इसी में लिखा रहता है, ये सब चीजें बता ले देता है। वर्ष पूछो, वर्ष बता देता है कि 2020 से, प्रधानमंत्री का नाम पूछो, प्रधानमंत्री का नाम बता देता है दोस्तों, राष्ट्रपति का नाम पूछो तो राष्ट्रपति का नाम बताने लग जाता है दोस्तों। इस तरह के जो इजी इजी, अपने यहाँ की विधायक जी का नाम क्या है तो उनको बताने लग जाएगा, सरपंच का नाम क्या है, अगर उसको एक बार बात याद करवा दो तो वो बताने लग जाता है, समझने लग जाता है। घड़ियों के बारे में अपन बात कर रहे थे दोस्तों, तो ये घड़ी के बारे में इस तरह से समय, दिनांक, वर्ष के बारे में जानने लग जाता है। लेकिन अब सुनना यहाँ पर, लेकिन मान लो दोस्तों दीवार घड़ी इस तरह से, और उससे पूछोगे आप कि ये सेकंड की घड़ी है, ये मिनट की घड़ी है, और ये घंटे की घड़ी है, सॉरी ये मिनट की है और ये घंटे की है। ठीक है दोस्तों, तो आप उससे पूछोगे 8 वर्ष के बालक से कि कितने बज के कितने मिनट और कितना सेकंड हुआ, तो दोस्तों उसको कठिनाई अनुभव होगी। 8 और 9 वर्ष के बालक में दोस्तों इस चीज में कठिनाई अनुभव होती है। यानी कि इससे बड़ा 9 वर्ष का बालक जो होता है, अपन 9 वर्ष की बात कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर 9 वर्ष के बालक जो है दोस्तों कितने बजकर कितने मिनट कितने सेकंड हुए, ये बताने लग जाता है लगभग 9 या 10 वर्ष का बालक। अगर एग्जाम में आ जाता है दोस्तों तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 9 वर्ष होगा। कहानियां सुनाने लग जाता है दोस्तों 8 वर्ष का बालक। समय, दिनांक, वर्ष बताने लग जाता है दोस्तों 8 वर्ष का बालक बताने लग जाता है। लेकिन 9 वर्ष आते आते दोस्तों पूर्णतः, अपन 9 वर्ष की बात करें तो वो पूर्णतः समय के बारे में जानने लग जाता है। आया दोस्तों समझ में, ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो बालक के बारे में अपन जान रहे हैं। मैंने बताया था ना आपको, आप अगर बोरिंग महसूस हो रहा होगा तो होगा क्या करें अब, क्योंकि बाल्यावस्था के बारे में इतना मानसिक विकास मंद पड़ रहा है तो ज्यादा जानकारी नहीं होगी, कुछ नया नहीं मिल रहा है। शेष अवस्था में तो क्या है दोस्तों, उजागर हो रहा था, और यहाँ पर वो जो उजागर हुआ था उनको ही अपन पढ़ रहे हैं थोड़ा डिटेल से, इसीलिए शेष अवस्था और किशोर अवस्था के बारे में ज्यादा आप फोकस करें। ठीक है दोस्तों, इधर का आप लिख लीजिए, इधर का ये जो मैंने कचरा लिखा था इसको मैं मिटा देता हूं, फिर और बात करते हैं अपन। और बात करें दोस्तों यहाँ पर 11 वर्ष के बारे में, 11 वर्ष के बारे में बात करें दोस्तों कठिन शब्दों में, यानी कि बात करें दोस्तों यहाँ पर जो 11 वर्ष का जो बालक है कठिन शब्दों को जानने या समझने लग जाता है, कठिन शब्दों के बारे में जान लेता है, समझने लग जाता है, यानी कि कठिन शब्दों को अब याद कर लेता है। जैसे आप बाल्यावस्था का बालक अगर स्कूल जाएगा तो वहां पर अगर कठिन शब्द आएंगे, अगर आप उसको याद करवा रहे हो, आपने देखा होगा जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो पहले इजी इजी शब्द की तरफ लेके जाते हैं,
फिर दो धीरे धीरे उनका क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं बालक। तो विशिष्ट यानी कि कठिन, विशिष्ट यानी कठिन, बड़े, लंबे। तो उन शब्दों को 11 वर्ष का बालक जो है याद करने लग जाता है, समझने लग जाता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों 12 वर्ष के बालक। पहले आप ऐसा करो, इसको लिख लीजिए। लिख लिया दोस्तों। एक बार फिर से देख लेना। 8 और 9 वर्ष का बालक कहानियां सुनने लग जाता है, समय दिनांक के बारे में जानने लग जाता है। 9 वर्ष का बालक जो है समय के बारे में पूर्णतः जानकारी ले लेता है। 11 वर्ष के बालक कठिन शब्दों को समझने लग जाता है। पूरा लिख दूं, कठिन शब्दों को समझने लग जाता है। और दूसरी बात, और एक और ध्यान रखना यहाँ पर, कि कठिन शब्दों को समझने लग जाता है। और दूसरी बात, जैसे वो विद्यालय में जाता है, एक बालक रहता है दोस्तों, अपनी जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है वो कहाँ से प्राप्त करता है दोस्तों? स्कूल से प्राप्त करता है। वहां पर जाएगा, स्कूल में पढ़ाई करेगा। स्कूल में पढ़ाई करने के बाद दोस्तों उसके पास कठिन शब्द भी आएंगे। यानी कि जैसे जैसे स्कूल आगे बढ़ता जाएगा, 11 वर्ष का जैसे बालक हो गया, तो उसके पास जो सिलेबस रहेगा, आपने देखा होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि मैथ्स का जो हार्ड का सिलेबस है वो उसको थर्ड की क्लास में मिल जाएंगे, वो धीरे 5 की क्लास में मिलेंगे, उसे 6 की क्लास में फिर और टफ आएंगे। तो आपके एज के अकॉर्डिंग दोस्तों जो है वो सिलेबस डाला गया है, ताकि इस एज का बालक जो है ये कठिन शब्द भी याद कर सकता है। अब दोस्तों जो 11 वर्ष का बालक है वो अंतर भी बताने लग जाता है कि इंग्लिश ये होती है, हिंदी ये होती है, और हिंदी और इंग्लिश में क्या क्या अंतर है, क्या क्या समानता है और क्या क्या असमानता है। कितने वर्ष का बालक दोस्तों? 11 वर्ष का बालक। 11 वर्ष का बालक जो है दोस्तों सब्जेक्ट में, आदि चीजों में, शब्दों में तुलना करने लग जाता है। एक तरह से विषय के बारे में तुलना करने लग जाता है। कितने वर्ष का बालक दोस्तों? 11 वर्ष का बालक। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा दोस्तों आपने, मिटा दूं? ले लो पहले एक बार और। आ रहा है दोस्तों समझ में? आपको सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही? बिल्कुल आना चाहिए समझ में। बिल्कुल दोस्तों आ रहा होगा आपको समझ में। आप सभी आते ही दोस्तों सभी ने वीडियो को लाइक कर रखा है? जल्दी से मुझे बताइए दोस्तों किस किसने शेयर किया। वीडियो को लाइक कर दिया करें आप आते ही, और शेयर भी कर दिया करें दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लाइव आने की चांस रखे करें आप, कि ज्यादा से ज्यादा लाइव। सामान्य ज्ञान ग्रुप दोस्तों आपके लिए निःशुल्क सेवा उपलब्ध करवा रहा है, रीड के सिलेबस के साथ। अन्य जो भी आपने जीके पढ़ो, आप दोस्तों करंट, रोज की रोज आपको करंट पढ़ाई जा रही है। मैं तो ये कहता हूं जिसके सिलेबस में अगर आपको रीट में अगर करंट नहीं आता, जिसकी जीके नहीं आती, तो भी आप वो वीडियो देखा करें दोस्तों। करंट जानना अच्छी बात होती है दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों, आज अगर 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन भी करंट के आते हैं, लेकिन जो बाकी 100 क्वेश्चन होते हैं ना, 90 क्वेश्चन होते हैं, उनमें भी 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो करंट से रिलेटेड रहते हैं। वो होते तो सब्जेक्ट से ही, लेकिन नया पूछते हैं। तो दोस्तों करंट को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सारी क्लासें लगती है यहाँ पर, विज्ञान की क्लास लगती है दोस्तों। अभी कुछ टाइम से दोस्तों कोई प्रॉब्लम चल रही है स्टूडेंट टीचरों में, तो इस वजह से प्रॉब्लम नहीं है, वो बना नहीं पा रहे, टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आपको साइंस की क्लासेज या फिर एक दो क्लास ऐसी जो मिल नहीं पा रही। बिल्कुल दोस्तों आपको यहाँ पर मैथ्स की क्लास उपलब्ध है, हिंदी संस्कृत पढ़ाई जा रही है, साइंस जीके में पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद साइकोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर आपको निःशुल्क सेवा मिलेगी, आप इसका मजा लीजिए बस। आपका एक ही काम होना चाहिए दोस्तों, सिर्फ क्लास को एंजॉय करना और क्लास को लाभ ज्यादा से ज्यादा इस लॉकडाउन में आप जितना इसका लाभ ले सकते हो ना लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों ये लाइव चलती है ना, इसी टाइम बच्चे पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मुझे पता है ये वीडियो रखा रह जाता है, लेकिन कोई देखता नहीं है एक बार देखने के बाद। अगर ऐसा होता दोस्तों तो आप अन्य क्लासों में भी जाके देख सकते हैं, लेकिन मजा नहीं आता। जब लाइव चलता है उसकी बात अलग रहती है, मैं दिखता हूँ उसमें दोस्तों, और उसके बाद मैं भी आपके जवाब देता रहता हूँ, तो ये बात अलग होती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं और दोस्तों इसके बारे में, 12 वर्ष के बारे में। 12 वर्ष के बारे में अपन बात करते हैं दोस्तों। यहां पर अपन ने बात की 12 वर्ष के बारे में। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। अगर यहां पर बात करें दोस्तों जिज्ञासा के बारे में, तो मंद होती है, लेकिन प्रबलता पाई जाती है जो शेष अवस्था के बालक में जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति तीव्र थी, वो जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति यहां पर अब क्या हो जाएगी, कठोरनेस आ जाएगी दोस्तों, उसमें हार्ड हो जाएगा दोस्तों वो।
प्रबल हो जाएगा। यानी कि पहले वाले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप दोस्तों दम रहेगा, क्वेश्चन है पूछने में मजा आएगा उसको। यानी कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। अपन बात करें जैसे किस तरह के क्या, क्यों संबंधित प्रश्न करने लगता है। क्या क्यों संबंधित प्रश्न करने लग जाता है दोस्तों। और ये जो क्या और क्यों वाले प्रश्न करेगा दोस्तों, तो वो बिल्कुल विज्ञान से संबंधित, विज्ञान, सृजनात्मक, विज्ञान और सृजनात्मकता से संबंधी ही क्या क्यों क्वेश्चन करेगा। यानी कि बहुत आपको मजा आएगा दोस्तों। आपने बाल्यावस्था के बालक देखे होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं दोस्तों। अभी आज के इस जनरेशन, मोबाइल वाले जनरेशन में आपको तो देखे होंगे, कोई माता पिता जिससे बैठे रहते बालक आ जाता है, बालक माता पिता बोलते हैं देखो बच्चे ने किस तरह के क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, मुझे नहीं पता इसके आंसर। बच्चे को ट्यूशन क्यों पढ़ाया जाता है, आप एक रीजन बताओ मुझे। 90% अपने इंडियन कल्चर में दोस्तों आपने देखा होगा कि माता पिता जो रहते हैं अपने बच्चे, चाहे वो पढ़े लिखे रहते हैं, टाइम की बात नहीं रहती, वो आप अपने माता पिता से पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन दोस्तों बालक की जिज्ञासा इतनी रहती, प्रश्न इतने कठिन कठिन पूछते दोस्तों, अपने माता पिता को नहीं आते, इसीलिए वो ट्यूशन भेजते ताकि वो उसको क्लियर करे, ताकि अब लड़े तो उनसे लड़ ले, हाँ देख तू बताता नहीं है यार, ऐसे क्लियर नहीं करता मेरे बच्चे के क्वेश्चन। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों अजीब अजीब तरह के क्वेश्चन लेके आते हैं, एनवायरमेंट में जाने लग जाते हैं, परिवार में जाने लग जाते हैं, आना जाना बाहर जाने लग जाते हैं दोस्तों, भ्रमण करने लग जाते हैं दोस्तों, स्कूल में जाने लग जाते हैं दोस्तों। तो ये सब सारी चीजें देखने के बाद दोस्तों आप समझ सकते हो कि उनकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति कितनी प्रबल हो सकती है, वो किस किस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत बार देखे होंगे दोस्तों बाल्यावस्था के बालक जिनके क्वेश्चन में आप खुद जवाब नहीं दे पाते, आप पढ़ते हैं फिर उसके बाद जवाब देते हैं, आप जानते हैं फिर उसके बाद जवाब देते थे। ये होता है दोस्तों बाल्यावस्था में। यानी कि अपन नोट लगा के लिख सकते हैं दोस्तों, बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था का बालक सर्वाधिक सर्वाधिक प्रश्न करता है। क्या लिखा दोस्तों मैंने यहां पर कि बाल्यावस्था का जो बालक रहता है वही सर्वाधिक प्रश्न करता है। ये एक क्वेश्चन दे सकता है दोस्तों एग्जाम में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक प्रश्न पूछने वाली अवस्था कौन सी है। तो आपका राइट आंसर आना चाहिए दोस्तों बाल्यावस्था। कौन सा आना चाहिए दोस्तों, बाल्यावस्था। अगर वहां पर उत्तर पूर्व आता है दोस्तों, तो मैं उत्तर, मैंने बताया था आपको कि जब भी बाल्यावस्था खत्म होगी मैं उत्तर पूर्व की बात करूंगा आपको। मैं एक ही क्लास लगेगी दोस्तों, एक बोर्ड में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा कि उत्तर पूर्व में जो है जिज्ञासा की प्रवृत्ति कैसे आपको याद रखनी है और आपको किस तरह से वहां पर आंसर देना है आपको। जब मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा, क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, नए नए क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके पास, तो आपको वहां पर भी मैं उसकी जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। डोंट वरी दोस्तों, नो टेंशन, बिना फ्री होके पढ़िए दोस्तों। आपको बस ये याद रखना है कि बाल्यावस्था का जो बालक है दोस्तों वही सर्वाधिक प्रश्न पूछता है, सर्वाधिक जिज्ञासा प्रबल होने के बाद ही जो है उनके क्या और क्यों किस प्रकार के क्वेश्चन पूछने लगता है। ठीक है दोस्तों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको समझ में आया तो। आ गया समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब लिख लो आप। मिटा दूं, लिख लिया दोस्तों, मिटा दूं ना, लो मिटा दिया। ये हुआ दोस्तों आपका मानसिक विकास। मानसिक विकास के बारे में अपन ने जितनी भी बातें थी दोस्तों कर चुके हैं अपन। इसके बारे में कोई क्वेश्चन अगर आपको बनता है, आपको लगता है दोस्तों, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके लिए दोस्तों एक सेवा उपलब्ध कराई गई है कमेंट की, जो यूट्यूब ने दी हुई है। उस कमेंट में दोस्तों लिखना ही रहता है। उस कमेंट में जो नीचे गैप दिया हुआ ना, इसको टच करते ही दोस्तों नीचे से कीपैड निकल के आता है, वो लिखने के लिए ही है। तो आप डरे नहीं, लिखे, जितना हो लिखे, मैं मना नहीं करूंगा आप किसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। आपके अगर क्वेश्चन में दम होगा तो मैं आंसर जरूर दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं नहीं आंसर दे रहा तो मुझे पता रहता है कि इसमें आने वाली है वो वापस चीज। अभी क्लियर हो जाएगा, आगे क्लियर हो जाएगा, मैं बताऊंगा आगे क्लास में आएगा। अब आप दोस्तों यहाँ पर तो बाल्यावस्था के जो चल रहा है, मानसिक अवस्था चल रही, आप मुझे बुद्धि वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो मतलब क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैं बुद्धि क्लियर करूंगा। मैं अगर आपको बता भी दूंगा तो मुझे ये बताइए दोस्तों, क्या आप उसको कंप्लीट
क्लियर कर पाओगे? बुद्धि में ही मैं बुद्धि को क्लियर करूंगा ना। नहीं आप बताओ मुझे, गलत कह रहा हूं मैं? गलत नहीं बोल रहा ना? वहां पर ज्यादा मजा आएगा उसको। तो आप रिलेटेड मानसिक अवस्था आ रही है, मानसिक विकास आ रहा है, तो आप मानसिक विकास जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर सामाजिक विकास। बाल्यावस्था में दोस्तों सामाजिक विकास कैसा होता है? सामाजिक विकास कैसा होता है? सबसे पहले आपको ये याद रखना है कैसा होता है दोस्तों, तीव्र होता है। कैसा पाया जाता है दोस्तों? तीव्र पाया जाता है। यानी कि बालक कहाँ आ जाता है? बालक, समूह, टोली, दल में रहने लगता है, में रहने लगता है। क्या हुआ दोस्तों, अपन किस प्रकार की बात कर रहे हैं? देखो इधर, बालक समूह टोली दल में रहने लगता है। आपको बता दिया था दोस्तों जब अपन उस उपनाम कह रहे थे, समूह दल टोली की कौन सी अवस्था है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? बाल्या अवस्था। यानी कि बाल्या अवस्था में बालक जो है समूह टोली और बाहर निकलने लग जाता है। अब ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि बालक शेष अवस्था में समूह टोली बना लेता है, वो तो बाहर ही नहीं निकलता, तो समूह टोली कहां से बने? सामाजिक का मतलब सामाजिक रूल को, यानी कि मानने वाले नियम को मानना और मानने वाले नियम, अमानने वाले नियम को नहीं मानना। ये क्या होता है दोस्तों? सामाजिक विकास होता है। अब बालक यहाँ पर समूह टोली दल में रहने लग जाता है, तो इस प्रकार की सेवा भी करने लग जाता है। यानी कि बात करें दोस्तों अपन, तो बालक टोली समूह दल में रहने लग जाता है और इससे समूह के प्रति वफादार भी रहता है, वफादार भी रहता है। और बात करें दोस्तों इसमें, समूह टोली दल का नेता बनना पसंद करता है, पसंद करता है। आया आपको समझ में दोस्तों? यहां पर मैं बात कर रहा हूं, वहां पर विकास कैसा होता है? सामाजिक विकास तीव्र होता है। क्लियर है? तीव्र होता है। शेष अवस्था में सामाजिक विकास की मैंने आपको बात की थी, सामाजिक विकास वहां पर नहीं पाया जाता है। इसके बाद बात करें दोस्तों, बालक समूह टोली दल में खेलने लग जाता है, यहां पर रहने लग जाता है। समूह के प्रति वफादार भी रहता है। कैसा रहता है दोस्तों? वफादार रहता है। यानी कि दोस्तों जैसे एक गैंग बना लेता है, जैसे मेरी गैंग बनाएगा, पंकज की गैंग बना लेगा, अमित की गैंग बना लेगा, और आपके जैसे आप दो सबने देखे होंगे बाल्यावस्था में एक गैंग बना लेते हैं। उस गैंग में नेता बनने का सभी को चाहत रहती है बाल्यावस्था में। सब पसंद करते हैं कि यार मैं एक बाल्यावस्था का जो इन 5 ग्रुप का ज्यादा से ज्यादा दोस्तों कितने मेंबर रखता है? वो 5 मेंबर रखता है। कितने मेंबर रखता है दोस्तों? 5 मेंबर। 5 का ग्रुप बना लग जाता है दोस्तों, और मेंबर बना लग जाता है और दल बना लेता है। और उसमें अलग अलग आपको पता होगा दोस्तों, मैंने बताया था कि इनकी मानसिक स्थिति, यानी कि मानसिक विकास जो है दोस्तों, सोच, अपन सोच की पर्टिकुलर सोच की बात करें तो एक जैसी नहीं रहती, अलग अलग दल बनाते हैं कि मैं तो अमित का दल है, ये राकेश का दल है, मैंने बताया ना आपको पहले, ये कुलदीप का दल है, ये अलग अलग दल बना लेते हैं। और उस दल में दोस्तों वफादार रहने की गुण भी पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, समूह टोली दल का नेता बनना पसंद करता है। यानी कि दोस्तों आगे होके बताते हैं, मिथ्या परिपक्वता पाया जाता है ना, आपको पता है मैंने बताया था, मिथ्या परिपक्वता की आयु छद्म, झूठा, रोस मान गया, झूठा, किसने कहा था? रोस ने। कितनी अच्छी देखो, जल्दी से परिभाषा याद हो गई, मुझे पहले याद नहीं थी, अब निकल के आ रही है देखो। झूठा रोस मान गया, किसने कहा था? रोस। परिपक्वता की आयु कौन सी कहलाती है? बाल्यावस्था कहलाती है। इसीलिए दोस्तों परिपक्वता दर्शाने की ऐसा बताएगा उन 5 को, अपने जो गैंग में रहेंगे 5, तो उनको ऐसा बताया कि मैं सबसे ज्यादा समझदार हूं, मैं बताऊंगा तुम मेरे पीछे पीछे आओ। आपको पता होगा दोस्तों, एक गैंग बनने के बाद एक तो आगे चलता है, बाकी पीछे चलते हैं। वो बना लेता है, ऐसी गैंग बना लेता है, यहाँ की नेता बनना पसंद करता है। पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर और बात करेंगे सामाजिक विकास। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में।
और बात करें दोस्तों इसके बारे में कि बालक किसी भी प्रकार की जाति, धर्म इत्यादि देखकर मित्रता नहीं करता। अर्थात सभी के साथ प्रेम, सद्भावना आदि से व्यवहार करता है। और बात करें दोस्तों इन करने के बाद मदद करने की, देखो इधर बात कर रहे हैं यहां पर दोस्तों, जैसे वो सामाजिक विकास यानी कि समूह दल टोली की बना लेता है, नेता बनने लग जाता है, अपने दल के प्रति जो है वफादार रहता है। और बालक जब वो अपने दल बनाता है दोस्तों, उसमें किसी भी प्रकार की जाति धर्म वगैरह नहीं देखता है, मित्रता में नहीं आती ऐसी चीजें, वो ऐसी चीजें नहीं समझता है। और दोस्तों सभी में जो बालक रहेंगे पास, सभी में दोस्तों प्रेम, सद्भावना, एक अच्छा व्यवहार, एक नेचर आचरण, दोस्तों आपने देखा होगा बालक का घर आना जाना, वो आएगा जाएगा दोस्तों, सभी प्रकार की जो है प्रेम सद्भावना उसमें बनी रहती है, एक मदद की भावना बनी रहती है दोस्तों। जैसे वो जा रहे हैं कहीं पे, 4 लोग जा रहे हैं, ऐसी कोई आपने उस रास्ते में कोई ऐसी घटना देखी जहां पर उनकी मदद करने की जरूरत पड़ रही है, तो दोस्तों बिल्कुल साइकिल का स्टैंड लगा के दोस्तों मदद करने लग जाएंगे। क्रिकेट खेल रहे हैं दोस्तों, तो बॉल अगर पानी में गिर जाती है, नाली में गिर जाती है, तो दोस्तों वो निकल के वो बॉल को फेंकने की कोशिश करते हैं, यानी कि कुल मिला के मदद करने की कोशिश भी करते हैं। क्योंकि दोस्तों शर्म और गर्व की आयु कहा गया है। आप एक बाल्यावस्था के बालक को लेना और अपने उसको पापा बुलाएंगे कि अमित इधर आओ, अमित के जैसे परसेंटेज अच्छा बना, या अमित ने क्या है कल एक ऐसी मदद की थी कि उसकी तारीफ करने के लिए उसको पापा बुलाते हैं, कोई मेहमान आया है उसके सामने, तो दोस्तों बहुत शर्म भी बहुत आती है और गर्व भी बहुत होता है। वो अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है सबके सामने कि मैं ऐसा हूं, मैंने देखो कितना अच्छा काम किया, लेकिन शर्म भी बहुत करता है दोस्तों, नीचे गर्दन करके वो शर्मा के बार बार पापा खींच खींच के लाते हैं, अरे इधर आ क्या शर्मा रहा है, इधर आ क्या शर्मा रहा है, इधर आ। फिर मेहमान भी पकड़ लेंगे दोस्तों, तो खींचते खींचते आते बिल्कुल चलता रहता है, उसके पैर तो पीछे चलते हैं और हाथ आगे आता है, और मेहमान जो है जबरदस्ती उसको बिठाते अपनी पास में बिठाते हैं दोस्तों, तो वो गर्दन नीचे ऊपर ही नहीं करता दोस्तों। शर्म और गर्व दोनों महसूस करता है दोस्तों बाल्या अवस्था का बालक। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर सामाजिक विकास के बारे में करेंगे कि समलिंगीय समूह के साथ खेलता है। क्या बोला दोस्तों, समलिंगीय समूह के साथ खेलता है, यानी कि दोस्तों बालक का मित्र कौन रहेगा दोस्तों, बालक, और बालिका किसके साथ रहेगी दोस्तों, बालिका के साथ। यानी कि दोस्तों आपने देखा होगा, स्कूल में देखा होगा या फिर बाहर देखा होगा, पड़ोसी में देखा होगा, समाज में निकलने के बाद बालक को देखा होगा आपने, बाल्यावस्था का जो बालक है दोस्तों बालक के साथ ही रहना पसंद करता है। आपने घर पे ही देख लो आप, तो अगर एक बालक है और एक बालिका है, दोनों भाई बहन है, तो दोस्तों बहुत लड़ते झगड़ते हैं। इनमें क्या है दोस्तों, अभी संवेगात्मक में बात करूंगा, आपको संवेगात्मक विकास में बताऊंगा मैं ये चीजें कि बालक बालिका कैसे लड़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि आपको क्या याद रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है शेष अवस्था में तो पाया जाता है दोस्तों समलिंगीय समूह नहीं, विषम लिंगीय पाया जाता है, यानी कि शेष अवस्था का बालक दोस्तों विषम लिंगीय, लड़के छोटा बच्चा रहेगा वो लड़की के साथ खेलना पसंद करेगा, और लड़की रहेगी वो लड़के के साथ ज्यादा खुश रहेगी खेलते हुए। लेकिन बाल्यावस्था का बालक जो है बालक के साथ ही बालक का दल बनाता है, खेलता है, मित्र भी उसी को बनाता है, बालिका भी बालिका को मित्र बनाती है और बालिका के साथ ही खेलना पसंद करती है। फिर दोस्तों ये किशोर अवस्था में जाएगा, किशोर अवस्था में उल्टा हो जाता है, बालक बालिका के साथ रहना पसंद करता है ज्यादा, उसको देखकर ज्यादा खुश होता है, उसको देख के पसंद भी उसी को करता है, और बालिका जो रहेगी बालक को ज्यादा पसंद करते हैं। स्कूलों में टेबल में चेंज हो जाता है दोस्तों किशोर अवस्था में। ये हुई दोस्तों समलिंगीय समूह की, यानी कि अगर बात करें, मैं अभी संवेगात्मक विकास पढ़ाऊंगा वहां पर भी आपको बताऊंगा, यानी कि यहां पर क्या पाया जाता है दोस्तों, समलिंगीय भावना क्या पाई जाती है, समलिंगीय भावना। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई दोस्तों अभी तक
अपन किसकी बात करें, सामाजिक विकास की। आया कि नहीं आया समझ में दोस्तों? एक बार फिर से बोल देता हूं, बालक जाति धर्म इत्यादि देखकर कोई मित्रता नहीं करता। आपने देखा होगा, बिल्कुल भी बालक ऐसी कोई समझते नहीं, इन चीजों के बारे में, राजनीति के बारे में जानते नहीं है। अर्थात सभी की प्रेम भावना सद्भावना रहते हैं, अपनी गैंग बनाएंगे दोस्तों। एक जलन सी भावना तो पाई जाती है, लेकिन जिस दल के साथ नेता बन जाता है उसमें सभी के साथ प्रेम भावना। आपने देखे होंगे बालक को दोस्तों कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर बोल कहे लेंगे खेलने के लिए दोस्तों, अगर उनके पास 5 रुपए, तो सभी मिला के 5-5 रुपए लाने की कोशिश करते हैं। एक प्रेम भावना बना रहता है, सद्भावना बनी रहती है, मदद करने की प्रवृत्ति रहती है दोस्तों। मैं जानता हूं आपको, आपने कई बालकों को ऐसा देखा होगा दोस्तों, मदद करने के लिए अगर उसके पास 2 रुपए है ना, तो 2 रुपए में मदद करने की कोशिश करेगा। किशोर अवस्था में दोस्तों ऐसा गुण बहुत कम पाया जाता है, लेकिन दोस्तों बाल्यावस्था में ज्यादा पाया जाता है। अगर उसके पास 2 रुपए है तो मदद करने की कोशिश करेगा वो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समलिंगी समूह के साथ ही खेलना पसंद करता है, समलिंगी भावना पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है दोस्तों, मिटा दूं? सामाजिक विकास को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाकी जो बचेगा उसको कल देखेंगे अपन। अभी आज सामाजिक विकास को कर लेते हैं, थोड़ा बहुत और देख लेते हैं फिर इनको भी। आ रहा है दोस्तों समझ में? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? क्लास में मजा आना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल एक्टिव रहा करो। एक तो क्लास में बिल्कुल पढ़ते टाइम दोस्तों आपके मन में जो भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें। अगर आपको याद भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो वो भी लिखा करें, ताकि दूसरा बच्चा भी उसको जाने समझे और पढ़े। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं दोस्तों सामाजिक विकास के बारे में। इनके व्यक्तित्व कैसा होता है दोस्तों? सामाजिक विकास में रहने लग गया तो व्यक्तित्व कैसा होता है दोस्तों? बहिर्मुखी। जबकि 600 अवस्था में क्या था दोस्तों? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, बाहर जाने लग जाता है, विद्यालय जाने लग जाता है, परिवार के साथ बाहर जाने लग जाता है। मम्मी पापा जिम ने जाने तो जिम ने जाने लग जाएगा दोस्तों। सामाजिक में आपने देखा होगा दोस्तों, कहीं खाना खाने जाता है तो वहां पर हेल्प भी करता है वो। लेकिन दोस्तों अगर 2 दोस्त है, एक हेल्प कर रहा है, दूसरा दोस्त बोलेगा कि इधर आ, तो दोस्तों भोजन को ही वहीं रखकर आ जाएगा, बीच में भोजन को ही छोड़ देगा। ऐसी लालसा नहीं रहती खाने पीने की दोस्तों, की खाने की नहीं, पहले खाऊंगा मैं फिर जाऊंगा तेरे साथ, नहीं। अगर बीच में दोस्त आ जाता है, बुला लेता है कि क्रिकेट खेलने चलना है, तो बीच में उठ के चला जाएगा दोस्तों। इसके बाद बात करें दोस्तों व्यक्तित्व, सामाजिक गुणों को, सामाजिक गुणों को, गुणों का सर्वाधिक प्रदर्शन इसी अवस्था में करता है। अर्थात मैंने बताया था ना, अर्थात शर्म गर्व की आयु कहलाती है। क्या बोल रहा हूं दोस्तों यहां पर? अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर व्यक्तित्व की, एक बार ध्यान से सुनना। सामाजिक गुणों का सर्वाधिक प्रदर्शन, यानी कि दोस्तों मदद करना, सामाजिकता के बारे में जितने भी प्रदर्शन गुण करेगा, दिखाएगा सामने, झूठा मिथ्या परिपक्वता दिखाना, सामाजिक जितने भी हेल्प करना, मदद करना दोस्तों, ये सारी चीजें किसी की भी दोस्तों किसी भी प्रकार से सामाजिकता का प्रदर्शन करना किस अवस्था में दिखाता है दोस्तों? बाल्य अवस्था में। ज्यादा डिटेल से समझने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी। सामाजिक गुणों का सर्वाधिक प्रदर्शन करता है दोस्तों किस अवस्था का बालक? बाल्य अवस्था का बालक। इसके बाद अर्थात शर्म और गर्व की आयु कहलाती, तो इसलिए मैंने बताया ना शर्म और गर्व की आयु क्यों कहलाती है। आपने मैंने पूरा एग्जाम्पल लेके पूरा तरीके से एक घर की तरह बताया मैंने आपको, आपके घर के बालक की तरह दोस्तों। आपके जनरली आपको लगभग रोज दिखते हैं ऐसे केस, जिसमें आप समझ सकते हैं शर्म और गर्व की आयु क्यों कहलाती है दोस्तों? बाल्यावस्था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों चोरी करना, ये बता दिया था मैंने, झूठ बोलना, बहाने बनाना, लग जाता है। यानी कि झूठ बोलना, चोरी करना और बहाने बनाने लग जाता है। पिछली वाली क्लासों में, जो पिछले क्लास लगी थी, उसमें मैंने उपनाम आए थे या फिर विशेषता आई थी, वहां पर मैंने आपको बताया था कि चोरी करना, बहाने बनाना और झूठ बोलना किस प्रकार से आता है। मेरा खुद का एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आपको। आपको पता है दोस्तों, बिल्कुल कोई डाउट क्लियर नहीं है ना?
मैंने आपको पूरा बताया था, वहां पर पूरा एक एक वर्ड समझा कर बताया था कि किस प्रकार से जो बालक है सीखता है, किस प्रकार से चोरी करता है, झूठ बोलता है और बहाने लगाता है। दोस्तों कहीं पर आप शोप जाएगा, पूरे एग्जाम्पल बताएगा। दोबारा बताने की जरूरत है या नहीं है? बताने की जरूरत है नहीं है? वर्ड से ध्यान रखना, चोरी करना, झूठ बोलना, बहाने बनाने लग जाता है बाल्य अवस्था का बालक। ठीक है दोस्तों, ये हुई सामाजिक विकास के बारे में बात। ठीक है दोस्तों, एक बार और से समझा देता हूं। व्यक्तित्व कैसा रहता है? बहिर्मुखी। सामाजिक गुणों का सर्वाधिक प्रदर्शन इसी अवस्था में करता है, यानी कि दिखाना बहुत ज्यादा होता है इसमें। जैसे मैंने बताया ना, खाना रोजगारी करेगा, घर पे मेहमान आएंगे हेल्प करेगा, तो दोस्तों सामाजिक की जैसे ही आ जाएंगे, कोई ऐसा लगेगा उसको कि यहाँ पर मुझे जरूरत पड़ रही, तो दोस्तों बहुत ज्यादा मदद करने की कोशिश करता है। शर्म और गर्व की भी कहेगी फिर वो, मतलब जबरदस्ती ज्यादा प्रदर्शन करने की कोशिश करता है। और इस अवस्था में दोस्तों मैं आपको बताऊं, मतलब बच्चा जो बाल्यावस्था का बालक रहता है ना, वो भी तीव्र इच्छा रखता है। किस प्रकार की तीव्र इच्छा रखता है? कि यार कोई आए और मेरी प्रशंसा करे। बाल्यावस्था में बालक, अपन यहां पर बालक बालिका दोनों की बात कर रहे हैं। बाल्यावस्था का बालक बालिका प्रशंसा की तीव्र इच्छा रखते हैं, जबकि शेष अवस्था में ऐसा नहीं होता। बाल्यावस्था में दोस्तों बालक चाहता है कि कोई मेरी प्रशंसा करे, मेरे काम की प्रशंसा करे, मैंने ड्राइंग बनाई है उसकी प्रशंसा करे, मैं मदद कर रहा हूं उसकी प्रशंसा करे, मैं कोई काम कर रहा हूं उसकी प्रशंसा करे। जबकि शेष अवस्था में ऐसा नहीं पाया जाता। जब आप किशोर अवस्था में तो आप जानते हो दोस्तों, बुराई करो तो बढ़िया, अच्छाई करो तो बढ़िया, वो रुकता ही नहीं है। पहली बात तो घर पे वो तुम्हारे मेहमान आएंगे तो पहले तो निकलेगा वो, और जाके दूसरे दोस्त से बोला, अरे मेरे तो घर पे आते रहते हैं फालतू लोग यार, काम इनके काम तो कुछ है नहीं, अब मेरे घर पे आ जाते हैं, दिन भर यही काम है, इनको पढ़ने देते हैं, न खेलने देते, कुछ नहीं देते, ऐसी बातें और करने लग जाता है। किशोर अवस्था का बालक, किशोर अवस्था तो गजब की आयु, आप पूछना देखना, पढ़ेंगे ना मजा आ जाएगा आपको। ये होती है दोस्तों सामाजिक विकास के बारे में बात। अब होती है दोस्तों इसके बाद संवेगात्मक विकास, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नैतिक विकास आएगा, और एक और संज्ञानात्मक विकास, छोटा सा बेटर है। आधे घंटे की क्लास और रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, वहां पर पढ़ेंगे। आज की क्लास दोस्तों यहाँ तक ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आएंगे। लाइक और शेयर जरूर कीजिए क्लास को। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर किया करें। अगर क्लास अच्छी लगती है दोस्तों तो मुझे यस भी बोला करें। इस प्रकार का सिंबल भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर कोई आपको क्लास में प्रॉब्लम हो रही हो तो। ठीक है दोस्तों, नई क्लास के साथ आएंगे कल, और क्लास के साथ बात करते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू।